प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर बता दीजिए 19 नवंबर का सेंटअप एग्जाम का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं फिजिक्स का। और यही पेपर आपको 19 नवंबर के दिन देखने को मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो चैनल को आके बिल्कुल आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ विषय कोड 117 रहने वाली है, सेम यही प्रश्न पत्र रहने वाली है, हूबहू यही मैच करेगी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025। प्यारे बच्चों, आपको एक बात और बता दें कि आपको सेंटअप एग्जाम जो है लिया जा रहा है, ये एग्जाम आपको देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको फाइनल एग्जाम में नहीं सम्मिलित किया जाएगा। हम नहीं बोल रहे, ये बिहार बोर्ड खुद बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये इसका तैयारी कर लीजिए अच्छी तरीके से, उस दिन जाइएगा गर्दा मचा के आइएगा। ठीक है, और ये वीडियो को अपने 5 मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका विषय कोड आपका ए रहने वाली है, और यहाँ पे समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगी। कुल प्रश्न की संख्या 96 हो रहने वाली है, और पूर्णांक 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने आपको सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उतना ही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसमें भी आपको मदद किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ गया आपका, देख लीजिए खंड और लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ पर, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मतलब आपको 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों मिलेगी, जिसमें से आपको, ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। मतलब आपको 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव ही कोई ऑब्जेक्टिव बना के आना होगा। और अपनी OMR शीट में आपको काला या मतलब ब्लैक या ब्लू पेन ही यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक करके जाइएगा। और फिर से हम बता रहे हैं आप लोग को कि बिल्कुल 200% रियल पेपर है। आप लोग ये वीडियो को पूरा कर लीजिए, अपने 5 मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर, प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा कि +5 डायोप्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट फिर से बोल रहे हैं कि बिल्कुल रियल पेपर, जिस तरह हम आपको सितंबर में सभी पेपर ओरिजिनल लिए थे, 200% नहीं 1000% की गारंटी दे के दिए थे कि सभी पेपर ओरिजिनल है, उसी प्रकार इस एग्जाम में भी नवंबर में सेंटअप एग्जाम में भी सभी पेपर ओरिजिनल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित है। तो याद रखिएगा कि 2 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल से कांच में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर बोला जा रहा है क्या प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया कहलाती है। तो नोट कीजिएगा 3 का बिल्कुल हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या आकाश के नीले रंग का कारण है। तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रक्रिया का समर्थन करती है। तो याद रखिएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो आपको इसमें मतलब आपको 35 न बनाना होगा, 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा। तो आपको हम इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, सही से राइट आंसर देंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा करके जाइएगा, बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल रियल है। ठीक है, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जिस तरह आपको सितंबर में सभी पेपर ओरिजिनल दिए थे, उसी प्रकार आपको सेंटअप एग्जाम में भी सभी पेपर ओरिजिनल मिलेगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव होगा। तो याद रखिएगा 6 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा धनात्मक एवं समरूप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगी। चलिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर बोला जा रहा है खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग होगा। तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन 8 बोला जा रहा है क्या यहाँ पे लिखा हुआ 8 नंबर साइक्लोट्रॉन
ठीक है, में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल t तथा महत्तम चाल भी हो तो क्या होगा। तो याद रखिएगा 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 9 नंबर बोला जा रहा है किसी चालक को ई कैप विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को अनुगम, ठीक है, अनुगमन वेग भी कैप डी का मान होगा। तो याद रखिएगा 9 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोला जा रहा है क्या एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो याद रखिएगा 10 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा शून्य प्रतिरोध होगा, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर बोला जा रहा है चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कौन कहलाता है। तो नोट कीजिएगा 11 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिक्पात। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। 12 नंबर बोला जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार, ठीक है, तार प्रतिरोध होगा। तो याद रखिएगा इसका 12 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरा अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रियल है, कोई फेक वगैरह इस चैनल पे नहीं मिलती है। ठीक है, बिल्कुल फिर से बोल रहे कि 200% रियल पेपर, जिस तरह आपको सितंबर में सभी पेपर ओरिजिनल दिए थे उसी प्रकार आपको नवंबर में भी सभी पेपर ओरिजिनल देंगे। ठीक है, 13 नंबर बोला जा रहा है कि संधारित्व के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान हो रहती है वह क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा 13 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आ गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 बोला जा रहा है क्या इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1.8 गुने 10⁻1.9 C/kg हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आगे आपका 15 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः N1 तथा N2 है तो क्या होगा। ठीक है, तो 15 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 16 नंबर बोला जा रहा है क्या यहाँ पे कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फलकश क्या मान क्या होगा। ठीक है, तो 16 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर बोला जाएगा प्रत्यक्ष 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनमें से इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 18 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आ गया। 19 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी किरणों चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो याद रखिएगा 19 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा गामा किरणें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 20 नंबर 20 बोला जा रहा है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है। तो याद रखिएगा 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे आ गया आपका 21 नंबर। 21 बोला जा रहा है क्या वायु सावर्त नियम का गणितीय सूत्र है। तो याद रखिएगा 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 23 नंबर 23 बोला जा रहा है कि एक उभयोग तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 23 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर बोले जा रहे हैं प्रकाश की एक किरण कांच अपवर्तनांक बराबर, ठीक है, 3/2 से पानी अपवर्तनांक 4/3 में संरचना, ठीक है, संरचन करती है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा 24 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा sin -1/8/9। ठीक है, तो सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणें के बीच कलांतर होता है। तो याद रखिएगा 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिए यहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है क्या, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा यहाँ पे फोटोन का डेक्स समान होता है। तो याद रखिएगा 26 का बिल्कुल हो जाएगा संवेग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी को अच्छी तरीके से लॉक कीजिएगा। चलिए अब 27 नंबर बोला जाएगा, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो याद रखिएगा 27 का बिल्कुल हो जाएगा Z² के, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा 28 का बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा बोरॉन, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 29 नंबर 29 बोला जा रहा है कि नीचे दिए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। तो याद रखिएगा 29 का हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 30 नंबर 30 बोला जा रहा है मोडेम वह व्यक्ति जो प्रयुक्त होती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 30 का बिल्कुल हो जाएगा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िएगा। 31 नंबर +10, ठीक है, माइक्रोफैराड सी तथा -10 माइक्रोफैराड सी के दो बिंदुओं आवेशित वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो याद रखिएगा 31 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 32 नंबर 32 बोला जा रहा है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है। तो याद रखिएगा 32 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी को अच्छी तरीके से लॉक कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों बिल्कुल रियल पेपर बता रहा हूँ, पूरा करके जाइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। 33 नंबर 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो याद रखिएगा 33 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी को अच्छे से नोट कीजिएगा, 24 वाट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 34 नंबर 34 देखिएगा, बोला जा रहा है प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो याद रखिएगा 34 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आगे आपका 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक तार में 1A धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 से तो हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा 35 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आगे आप लोग का 36 नंबर चुंबकीय क्षेत्र में बी कैप में स्थित एम कैप, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एम है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण वाली धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण, ठीक है, डेल्टा है, ठीक है, कैप का मान होता है। तो याद रखिएगा 36 का बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, लैम्डा होगा जी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या, अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। तो याद रखिएगा 37 का बिल्कुल ए हो जाएगा स्थिर, ठीक है, ए होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 38 नंबर बोला जा रहा है क्या, डायनोमो की कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो याद रखिएगा 38 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 39 नंबर 39 बोला जा रहा है क्या, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V है तो बीच वाला डेल्टा है तो ठीक है, धारा का वाटहीन घटना होगा। तो याद रखिएगा 40 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी को अच्छी तरीके से लॉक कर दीजिएगा। चलिए 41 नंबर बोला जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो क्या होगा। तो याद रखिएगा 41 का बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो याद रखिएगा 42 का बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आ गया आपका 43 नंबर, ठीक है।
43 बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस में n बराबर 1.5 को पानी में n बराबर 1.33 में डुबाया जाता है तो तब यह व्यवस्था, ठीक है, सॉरी, व्यवहार करता है। तो याद रखिएगा 43 का बिल्कुल ए हो जाएगा, या नहीं उत्तल लेंस की तरह, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% रियल पेपर बताए थे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है।